हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए व्यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे। ठीक है, मतलब 5th से करना था तो चलो आज का अभी एक दिन आगे चला गया। ये तो 6th ऑफ अगस्त से लेकर तो 15th ऑफ अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर फुल मून भी कवर हो जाएगा एनर्जीज़, और साथ में आपका 8 पोर्टल भी है, तो वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है। सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच का रिश्ते की एनर्जी कैसी है, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, देखिए कार्ड्स पहले ही आ गए हैं, नहीं सारे एक साथ आ गए, मतलब डेथ कार्ड और फिर चैरियट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और आपके पर्सन को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने वो पा लिया है अपने ज़िंदगी में जिसकी उनको बहुत देर से तलाश थी, और इस बात को समझने के लिए उनको थोड़ा वक्त लगना था, वो लग गया, वो ले लिया उन्होंने। चाहे ये अभी का रिश्ता हो, आपका कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, या फिर ये रिश्ता काफ़ी सालों से चल रहा हो, आप शादीशुदा हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, के पर्सन की फीलिंग्स में ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उनके सोच में ही चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में। ठीक है, वो कुछ पुराने अटैचमेंट्स को दी एंड करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन से उनका ब्रेकअप हो गया था पहले ही, मतलब आपसे मिलने के पहले ही, और वही रेसिड्यूज़ उनके अंदर रह गए थे अभी, तो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थी, तो वहाँ से हर जगह से वो दी एंड करते हुए सिर्फ आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं और अगर वो एफर्ट्स लगा रहे थे, मतलब आप अभी भी उनके ज़िंदगी में गए हो और कुछ और भी थर्ड पार्टी इशू था, या फिर आप पहले से उनके लाइफ में हो, आप शादीशुदा हो और थर्ड पार्टी इशू को फेस कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है कि आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी से ही किनारा कर ले। ये हो सकता है वो जो अटैचमेंट है उनकी वो दी एंड कर दे, वो ये हो सकता है, अगर थोड़ी बहुत भी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये। इसका ये क्यों हो रहा है, तो आपके सेल्फ लव की वजह से, आप सेल्फ लव में हो इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, इस बात को भी समझ लेना। अब देखिए यहाँ पर, अब आपके पर्सन जो है वो आपको नए नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, और इमोशनली कुछ पुराना बैगेज रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ईगो का कोई लेयर गिर रहा है उनका, ये भी दिख रहा है। अगर ईगो में फंसे हुए थे तो ईगो शटर हो रहा है आपके पर्सन का, होना भी चाहिए ना, है ना। ईगो से क्या रिलेशनशिप्स चलती है, सारी दुनिया चला ले, पर रिलेशनशिप में ईगो कोई काम का नहीं। ईगो एटीट्यूड ये सारी चीज़ें, मैं मेरा इस तरह से नहीं, हमारा, हम रहते हैं रिलेशनशिप में। चैरियट, अब उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो डिटर्मिनेशन, पूरे कंट्रोल के साथ वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखने में, अब आपके पर्सन यहाँ पर देखिए चैरियट की भी एनर्जी है, तो पूरे तरीके से वो कंट्रोल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन। ये बहुत स्ट्रांग बात यहाँ पर लग रही है। ठीक है, पूरे डिटरमाइंड है वो, मतलब पूरे दृढ़ता से इस पर लगेंगे कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। पर आप तक पहुँचने, मतलब अपने इमोशंस आप तक पहुंचाने का तरीका बोलो, या खुद को आपके तरफ पहुंचाने का तरीका, उनका दिल तो ढूंढ ही लेगा, भले ही वो कितना भी उनका माइंड उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। ठीक है, और वो खुद अंदर से ऐसा, मतलब कहीं कहीं पर ये एनर्जी रहेगी तो कहीं पर ऐसी एनर्जी रहेगी कि वो खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एक चीज़ और है उनके मन में कहीं पर, कि वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करने का पूरा स्ट्रॉन्ग इच्छा भी रखते हैं कि मुझे अपने आप को इसके सामने एक्सप्रेस करना है कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से। ठीक है, और वो इच्छा जो है ना अभी थोड़ी सी है, अगर बहुत लाइट है या हल्का फुल्का कुछ लग रहा है उनको इस तरह से, तो वो बढ़ती चली जाएगी वो इच्छा आने वाले टाइम में। तो ये हो सकता है 15 अगस्त तक हो सकता है कि ये इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो आपको प्रपोज कर, वो आपको बोल दे अपने दिल की बातें, ये हो सकता है। सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो फीलिंग यहाँ पर ऐसी है कि अर्जेंसी, फास्ट मोमेंट, ऐसा उनको लगेगा कि मैं अभी जाके इसको बात करूँ, मुझे अभी बात करनी है इससे, मुझे अभी मिलना है इससे, कुछ एक्सप्रेस करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज मन में उठेगा। देखा, मैंने कहा ना, वो कितना भी कंट्रोल कर ले। कुछ लोग हैं जो कंट्रोल बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पर कुछ लोगों का ऐसा है वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, पर साथ में उनके मन में एक इच्छा भी है कि खुद को एक्सप्रेस करने की। तो आने वाले टाइम में वो इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि स्ट्रांगली आपके सामने ऐसे फूट कर आ रहा है, मतलब सब कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा उनके मन की बातें, और बहुत ही स्पीडीली ये सब कुछ होगा। आपको भी नहीं समझेगा, उसको भी नहीं समझेगा, आपके पार्टनर को।
पर ये पॉजिटिव एनर्जी है सारी की सारी। एक्सप्रेस करने के स्ट्रॉन्ग अर्ज में रहेंगे आपके पर्सन अपने आप को, ठीक है। और सडन मैसेज या मोमेंट का इंडिकेशन भी दे रहा है, सडनली मैसेज या कॉल आपको आ सकता है या आपसे मिलने आ जाए, ये भी बात हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं वो आपको, मतलब आपके साथ एक ग्राउंडेड रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। या फिर इस रिलेशनशिप को फिर से एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं जो ग्राउंडेड हो, ये बात भी यहाँ पर है। जैसे कुछ प्रैक्टिकल प्रपोजल या नए बेस पे कनेक्शन बनाना, मतलब कुछ प्रैक्टिकल सोचकर आपसे कुछ बात कर सकते हैं। अगर समझो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, लोग हैं, एज गैप है या कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर वो एक प्रैक्टिकल इसको नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, ये हो सकता है। वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो रिकनेक्शन, सेलिब्रेशन, आपके साथ इमोशनल लाइटनेस चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब इमोशनली आपसे जुड़ना चाह रहे हैं बहुत, मतलब एक वो अंदर से आता है ना कि मुझे इससे मिलना है, बस मुझे इससे मिलना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, इसके साथ मुझे वक्त गुजारना है कुछ भी करके। तो मतलब पॉजिटिव वे में इमोशनल ये बात उनके दिमाग में है, ठीक है। दोस्ती, कंफर्ट और साथ होने का सेलिब्रेशन वाला मूड भी है उसका। वो ये भी कह सकते हैं आपका पर्सन, आपकी पर्सन, कि चलो हम एज अ फ्रेंड तो मिलते हैं, एज अ फ्रेंड तो बाहर जा ही सकते हैं। मतलब बहुत गुस्सा हो गए थे ना, आप बात नहीं कर रहे हो, तो इन हालातों में वो दोस्ती का हाथ आप पहले आगे बढ़ाए और फिर बाद में सारी चीज़ें, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कुछ दिमाग में रखें। तो सेलिब्रेशन वाला मूड रहेगा उनका आपको लेकर। शायद पास्ट कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट का कुछ इशू चल रहा था उसको फिनिश करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपसे हो सकता है कि वो आपकी बात समझ रहे हैं, ठीक है, और एज अ फ्रेंड आपसे मिलना चाहेंगे। एज अ फ्रेंड मिलकर फिर वो अपनी बातें आपके सामने रखे, शायद आप फिर समझ लो उसकी बात, ऐसे उसके दिमाग में रहेगी बातें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो रेस्टलेसनेस भी बहुत लगेगा, इम्पल्सिवनेस भी बहुत रहेगा उसको, और इतने इम्पल्सिव थॉट्स उसके दिमाग में आ सकते हैं आपके पर्सन के, कि वो उनका मन जो है ना पूरी तरीके से मतलब रेस्टलेस हो जाएगा, समझ नहीं आएगा उसको क्या कहना है, इतनी बेचैनी उसको महसूस होने वाली है आने वाले टाइम में। हो सकता है फुल मून के आसपास की एनर्जी रहे ये, या फिर एटेड पोर्टल का इफेक्ट भी ये रह सकता है। लायंस गेट पोर्टल जो है बड़ा पोर्टल है ये, ठीक है। तो पर ये इम्पल्सिव हो सकते हैं, जो भी अर्जेंसी है कुछ कहने की, कुछ रिएक्ट करने की, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस आ सकता है उसको, ठीक है। क्लैरिटी के बिना कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो ठीक था या थी, अभी क्या हो गया इसको अचानक से, अभी तो इसको सब समझाया था। ऐसे कहीं कहीं पर बात हो सकती है, हर एक की अपनी अलग अलग एनर्जी है। मैंने बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर बताई है, देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, डिज़ायर एंड पैशन, तुम्हारे मतलब आप लोगों के प्रति अट्रैक्शन, नई शुरुआत की इच्छा उसके मन में बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके पर्सन की। किसी के लिए ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक फायरी स्पार्क जैसा एनर्जी है, मतलब एक फायर जैसे कि मानो नहीं मुझे ये चाहिए, थोड़ा सा क्रेजीनेस उनके बातों में, उनके बिहेवियर में आपको दिखाई देगा, और पैशन भी रहेगा उसमें, ज़िद भी रहेगी कुछ पाने की, हासिल करने की, ये बात है। वो स्ट्रांगली आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी रहेगी, मतलब आपको ही खुद को फिर कंट्रोल करने की नौबत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि ये अब तक तो चल रहा था, आपको भी नहीं समझ आ रहा था, बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए आप दोनों के बीच में, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई, कहीं पर टॉवर लग गया था, तो कहीं पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन की एंट्री, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कहीं पर अभी बातें अलग अलग तरीके से सॉल्व हो रही है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी, मतलब आप में से 80% लोगों के पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसे रहेगी, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, ज़िद्दी, अभी करना है, अभी चाहिए, इस तरह से। और क्रेज़ी, मतलब क्रेजीनेस आता है ना एक वैसे, और एक पॉजिटिव माइंड जैसे, दिमाग ने मतलब दिल ने जवाब दे दिया है, अब दिमाग भी सोच रहा है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मतलब दिल और दिमाग दोनों एक रास्ते दौड़ रहे हैं, और वो रास्ता है सीधा आपकी तरफ जाता है। ये सुनेगा या सुनेगी नहीं, ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में। तो आपके लिए, अगर आपको सही लगता है तो आपके लिए अच्छा है ये, शायद आपने मैनिफेस्ट किया है ये। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ देखकर उनको लगता है एक नर्चरिंग लव है ये, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। एडमिरेशन, एडमायरेशन, मतलब एडमायर करते हैं वो आपको, ठीक है। आप उसके लिए डिवाइन एनर्जी हो, डिवाइन पर्सन हो, एक डिफरेंट पर्सन हो, एक ऐसी पर्सनालिटी हो उसके लिए आप, कि जो लविंग है, केयरिंग है, स्टाइलिश है, और रोमांटिक है, और क्या बहुत मतलब क्या कहें, हर तरह से एक
आइडियल लाइफ पार्टनर कैसी हो सकती है या हो सकता है, तो बस आप हो, ऐसे आपके पर्सन इन दिनों फील करेंगे और उनको ये पहले से समझ में आ गया था, ठीक है। और आपकी प्रेजेंस है ना आपके पर्सन को इमोशनली फुलफ़िल करवाती है, सिर्फ आपका होना, ये बात भी है। तो आपसे जुड़ने की क्रेविंग है, आप उसकी आइडियल लाइफ पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और बॉटम ऑफ द डेक में जो वर्ल्ड कार्ड है, तो ओवरऑल थीम कुछ ऐसी है कि कंप्लीशन, एक न्यू साइकिल की शुरुआत, एक कंप्लीट हो रहा है कुछ और नई शुरुआत भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक इमोशनल कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं और अब नई शुरुआत के थ्रेशोल्ड पर है अभी सब कुछ, मतलब एक नई शुरुआत के दरवाजे पे खड़े हो आप लोग अभी, ठीक है। और अब नई शुरुआत की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग यहाँ पर बन रही है, वो आपको अपनी दुनिया का एक मीनिंगफुल हिस्सा मानने लगे हैं और वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया आप ही बन जाओ उसकी। लेकिन फ़िलहाल जो भी सर्कमस्टांसेस है उसमें उनकी ये थॉट आना कि आप उसके लिए पूरी, मतलब उसकी एक दुनिया है जिसमें उसके अपने लोग हैं, दोस्त हैं और उसमें एक आप हो अभी, ये बहुत बड़ा बात है, मतलब क्लेम करो इसे। थैंक यू एंजल्स। आप देखिए यहाँ पर कि आने वाले इन दिनों में आपके पर्सन इमोशंस, आपके पर्सन के जो इमोशंस है ना वो हाईली इंटेंस, फास्ट मूविंग और मिक्स्ड होंगे, ठीक है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अट्रैक्शन, रिकनेक्शन की इच्छा भी बहुत स्ट्रांग रहेगी और एक नई शुरुआत का एक स्ट्रांग पुल भी महसूस करेंगे वो आपके तरफ। शायद कांटेक्ट करें या अंदर ही अंदर ब्रेक थ्रू फील करें, ये भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। चाहे कांटेक्ट हो या ना हो, लेकिन उसका दिल जो है ना आपके पर्सन का, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनका दिल जो है डेफिनेटली आपके तरफ एनर्जेटिकली पुल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर आई है काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद इतनी पॉजिटिव, इतनी सुपर डुपर पॉजिटिव एनर्जी आई है। इसे क्लेम करो और अपने आप में, मतलब सेल्फ लव में रहो और ऐसी एनर्जी आपको चाहिए तो अपने सेल्फ लव में ही रहना है, खुद पर फोकस करो, तब ये एनर्जी आएगी आपकी तरफ भी, ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। पहले हैवी एनर्जीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, ओके, एंड वर्गो अगेन। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। चलो अभी थर्ड पार्टी, जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशू है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखें, और अगर कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ऐसे वहम में जाकर मत देखें, उससे सही नहीं होता है, ना आपके लिए, ना उनके लिए, ना किसी के लिए। डाउट कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। जिनको कंफर्म पता है ना, आपने देखा है प्रूफ के साथ, वो देखिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लेफुलनेस, पास्ट लाइव्स, ओके, रिबेल, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, उनके रिश्ते की गहराई और जटिलता को उजागर कर रहे हैं, ठीक है। ये दो कार्ड्स जो है, प्लेफुलनेस एंड पास्ट लाइव्स, ये रिश्ता पहले तो मजाक या हल्के फुल्के रोमांस के साथ शुरू हुआ था इन दोनों के बीच में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं और मिले थे, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कार्मिक डेप्थ है, मतलब ये कार्मिक रिश्ता है इनका, जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं किसी कार्मिक कर्मा के वजह से, पास्ट बर्थ का हो या कुछ भी हो, इस तरह से, ठीक है। शायद ये कोई पुराना अधूरा सा कार्मिक पैटर्न है जो इस जन्म में दोबारा सरफेस हो रहा है। हो सकता है ये पास्ट का कोई इसका कार्मिक पैटर्न हो, पास्ट के किसी बर्थ का, या फिर अभी इन्होंने रिसेंट पास्ट, मतलब एक 10 साल की बात करो, या फिर इनका अभी का देख लो पास्ट, मतलब 10 साल 15 साल पहले का कोई रिश्ता हो जो फिर से पुनर्जीवित हो उठा है, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये बात है, कर्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये कार्मिक बंधन है, ठीक है। रिबेल और बर्डन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ये दो कार्ड्स। तो आपके पर्सन इस रिश्ते से खुद को आज़ाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस जो भी कोई फीमेल मेल है इसके साथ वो बोझिल सा महसूस करते हैं। उसे लगता है आपके पर्सन को कि ये कनेक्शन इमोशनली या सोशली कंस्ट्रेन नहीं कर रहा है उसको, ठीक है, ऐसा उसको लगता है आपके पर्सन को। फिर गए क्यों इस रिलेशनशिप में? नो थिंगनेस, मतलब नथिंगनेस। तो अब ऐसा है, ये रिश्ता शून्य की स्थिति में पहुंच गया है, ना आगे की क्लैरिटी में पता है, ना कोई कमिटमेंट है इसमें, ना ये रिश्ता कोई वैलिड है, अभी एक वैक्यूम में लटका हुआ है बीच ही बीच में, मतलब एक खालीपन सा है इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है, और बीच ही बीच में अटका हुआ है ये रिश्ता, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ना जिंदा है ना पूरी तरीके से, ये रिश्ता डेड है। तो
आसमान से घिरा खजूर में लटका, ऐसा है, कुछ भी नहीं बचा है उस रिलेशनशिप में, भले ही वो दिखाने के लिए कुछ भी दिखे। और ये रिश्ता जो है किसी के लिए तो ये कार्मिक बंधन भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन, ये दर्शाता है कि कभी कभी ये दोनों के बीच में है ना मोमेंट्स ऑफ एन्जॉयमेंट या प्ले पार्टिंग वगैरह होते हैं, ये लोग पार्टी वगैरह करते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन ये सुपरफिशियल है, स्थायित्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा है। अब साथ है या कोई भी नहीं है, आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनकी ये सब हरकतें पता लगने के बाद कौन करेगा बात। तो फिर अकेले पड़ गए हैं, कोई पूछता भी नहीं है, ना घर में कोई वैल्यू है। इन हालातों में फिर यही तो बचे हैं ना, फिर सुपरफिशियल तो सुपरफिशियल सही, लेकिन टाइम तो निकल रहा है, इसलिए इस रिलेशनशिप में गए हैं और फिर से कनेक्ट हुए हो कहीं पर, ये हो सकता है। अब बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पर्सन किसी पास्ट हर्ट या गिल्ट से जुड़े हुए हैं, ये भी लग रहा है यहाँ पर। इस रिश्ते का एक बड़ा हिस्सा पास्ट के इमोशनल बैगेज से इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है ये 10-15 साल पहले वाली फीमेल हो या मेल हो, ऐसा हो सकता है, या 5-1 साल या 3 साल, किसी का पास्ट 3-4 साल का भी हो, किसी का पहले का भी हो, है ना। तो पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर। पास्ट का पर्सन है ये कोई, या फिर ये पास्ट बर्थ से कुछ लेकर आए थे और वो भी पूरा कर रहे हो, ये भी हो सकता है। पूरी तरीके से वो एक दूसरे में इमोशनली इन्वेस्टेड तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन पुरानी आदतों से या गिल्ट के वजह से जुड़े हुए लग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ऐसा ये रिश्ता प्लेफुल और कार्मिक शुरुआत से निकला, लेकिन अब एक कन्फ्यूजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इमोशनल बर्डन बन चुका है या बनेगा आने वाले टाइम में इन दोनों के लिए। आपके पर्सन इसमें से मतलब जैसे फंसा हुआ महसूस करते हैं इस रिश्ते में, लेकिन उसका मन जो है वो रिबेल कर रहा है अभी, मतलब वो रिबेलस थॉट्स उसके दिमाग में आ रही है आपके पर्सन के, कि मुझे यहाँ से विद्रोह करके उठ रहा है, मतलब मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसे, ठीक है। लेकिन पास्ट से चिपका हुआ रहना किसको पसंद है? आपके पर्सन को ही ना। तो आ गए वो पास्ट के लोग अभी इसके लाइफ में, आप चिपके रहे बोलना उसको, कहीं पर ये एनर्जी है, वही की बात है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। तो ये जो है ना कंप्लीट और इल्यूजनरी स्टेट में, मतलब ये रिश्ता जो है ना इनकम्प्लीट और इल्यूजनरी स्टेट में जा रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है इन लोगों की समाज में, ना घर में, ठीक है। बस रह रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं, और एक इल्यूजन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है ये रिश्ता, और कुछ नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कैसा है, ये सभी के लिए रहेगा। 3 of Wands, 4 of Pentacles and King of Wands. Okay. मतलब यहाँ लग रहा है ये जो एनर्जी है ना 3 of Wands की, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूर से ही कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में ये एनर्जी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा स्ट्रॉन्ग बढ़ती चली जाएगी। 8 पोर्टल जो है लायंस गेट पोर्टल, उसका भी इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शंस में, उनके है ना बिहेवियर में। अब देखिए यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का, लेकिन अभी एक्शन लेने की जगह अपने कंफर्ट जोन में रहकर फ्यूचर के लिए कुछ सोचे, पॉसिबिलिटीज़ देखें, ये हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। मतलब हो सकता है ना ऐसे कि वो पहले एकदम से एक्शन लेने से पहले कुछ सोच ले, अपने कंफर्ट जोन में रहकर पहले मैं सोच तो लूँ फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ हो पाएगा या नहीं, क्या कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, इस तरह से, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे वो। और देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कंट्रोल, फियर ऑफ लॉस, ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत चलती रहेगी। अभी भी वो ईगो या पॉजिटिवनेस उसके अंदर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके पर्सन के भीतर, ठीक है। भले ही वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेकर सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ टटोलेंगे, ये भी चलेगा, प्लानिंग्स करेंगे, ये भी बात रहेगी। लेकिन अभी भी कंट्रोल जो है ना, मतलब एक तरह से आपको खोने का डर, फियर ऑफ लॉस, और अपने भावनाओं पर जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है उनसे। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी यहाँ पर। उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर के भीतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, ऐसा लगेगा आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से। कुछ भी लूज़ करना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन अभी, मतलब वो बिल्कुल भी कुछ खोना नहीं चाह रहे हैं, या अपनी ना अपनी इमेज, ना आपको किसी चीज़ को खोना नहीं है उसको, ना अपनी इमेज को ख़राब करना है, ना आपको खोने देना है, अपने आप से दूर नहीं होने देना है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं चाहता वो पर्सन या चाहती कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओ, मतलब आपको जाने भी नहीं देंगे आपको, मतलब पता नहीं ऐसे उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ या रही हूँ, बस मुझे ये चाहिए। चाहे जो प्रॉब्लम आज आप उसके सामने रखो, एज गैप रखो, कोई और बात है वो रखो, लेकिन फिर भी वो उनका दिल है कि मानता नहीं वाली सिचुएशन रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है,
डोमिनेंट, इगोइस्टिक और स्ट्रेटेजिक। तो आपके पर्सन को स्ट्रेटेजी बनाएंगे, थोड़ा सा डोमिनेंस आपके ऊपर दिखाई दे सकता है, थोड़ा ईगो दिखाएंगे, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन अपने डोमिनेंस को असर्ट करना चाहते हैं अभी, ठीक है। अपने टर्म्स पर वापस आने का प्लान बना सकते हैं, आपके लाइफ में फिर से री एंट्री करनी है उनको, तो वो चाहते हैं कि कंट्रोल उसके पास हो और आप उसके तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाओ और खुद जाओ उनसे बात करने, ऐसे उसको लग रहा है अभी। बट अभी भी ईगो ड्रिवन, सोलफुल, बट अभी भी ईगो ड्रिवन है, सोलफुल नहीं। टॉक्सिक विचेस, ये जो कार्ड है यहाँ पर, ये डेविल एनर्जी है यहाँ पर। तो साइकिक मैनिपुलेशन, ब्लैक एनर्जी, कार्मिक इन्फ्लुएंसेस, ये चीज़ें रह सकती है, ठीक है। इस कनेक्शन पर टॉक्सिक कार्मिक एनर्जीज का या थर्ड पार्टी का एक साइकिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। शायद किसी ने उसके ऊपर या आपके कनेक्शन पर जेलस इंटेंशंस भेजी हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। आपको भी ये ऐसे ही महसूस हो जाएगा, देखना आप आने वाले टाइम में। और इस वजह से ब्लॉकेज और कन्फ्यूजन है, क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लींजिंग आपको आती है तो आप कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस जिस महाशक्ति में आप बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग कीजिए, नाम स्मरण कीजिए उनका, ठीक है। और दिया जलाइए भगवान के सामने, आप जिस तरह से करते हो, कैंडल जलाइए जो आपको पसंद हो, और बस हाथ जोड़ के बैठ जाइए और बोलो कि जो भी निगेटिविटी आई है निकल जाए। पूरे मन से बोलो, नहीं कोई मंत्र आता, ये बोलो, निकल जाएगा। आपकी ज़ुबान से निकले हुए अच्छे और पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स होते हैं ना, वही मंत्र बन जाते हैं। चलो, तो वो ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, लास्ट कार्ड जो है ये है ना। तो पेनफुल एंडिंग, बिट्रेल और फाइनल ब्लो जैसे, मतलब ये सब एनर्जी रहेगी आपके लिए। ये एक फाइनल कार्मिक क्लोजर का वक्त है, ठीक है कैप्रिकॉन्स। और आपके पर्सन के पास पैटर्न जो टॉक्सिसिटी और बिट्रेल से भरा हुआ था, वापस सरफेस आ सकता है या दिख सकता है उसको, ठीक है। या उसको कुछ समझ में आ सकता है, या अंदर ही अंदर अभी भी वही टेंडेंसीज उसके अंदर हो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, या पास्ट में जो हुआ था वही उसके दिमाग में घूमता रहे, ऐसा हो सकता है। तो आपका सोल ये साइकिल फाइनली ख़त्म करने के लिए रेडी है अभी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, ये साइकिल में से बाहर निकलेंगे अभी। और लायंस गेट पोर्टल का जो इफ़ेक्ट है वो आप पर किस तरह से आ रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि ये पोर्टल आपको इनर पावर और सोल लेवल क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का सच और शैडो एस्पेक्ट्स और ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे, ठीक है। अगर आपका एनर्जी क्लियर है तो पोर्टल आपके सामने कार्मिक लिबरेशन एंड न्यू बिगिनिंग का गेटवे भी ओपन करेगा आने वाला ये पोर्टल, ठीक है। मतलब अभी 8 पोर्टल जो आ रहा है, 8 अगस्त को रहता है वो 8, और ये मंथ भी 8 है, तो 8, ठीक है। पोर्टल आपको एक पावर दे रहा है पास से डिटैच करने और सैक्रेड अलाइंड पार्टनर की तरफ शिफ्ट करने के लिए। जो लोग अभी मतलब नो कांटेक्ट में चले गए हैं, है ना, आप में से कुछ लोग, तो उनके लिए ये हो सकता है। और ये आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा हो अभी, आप फिर भी देख रहे हो ये क्या इसकी फीलिंग्स और एनर्जी है, तो वहाँ की ये बात रहेगी। एंजल प्लीज गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस। डिसहार्मोनी ट्रिगर्स, यस, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा डिसहार्मोनी आप दोनों के बीच में हो सकती है, जैसे कि किसी की जेलस वाली एनर्जी, किसी की नज़र लगने वाली एनर्जी हो। लॉस, आपको लॉस फील हो सकता है, वुंडेड महसूस करोगे आप, या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी रहेगी, या फिर उसको पास्ट की बातें याद आ सकती है, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा है कि आपके सामने बहुत सारे इन दिनों ऑप्शंस रह सकते हैं, डिसीजंस आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और कुछ बातें आपके पर्सन की तरफ से ऐसी आएगी कि आपको ना उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मतलब अनकन्वेंशनल बातें रहेगी वो, मतलब आप मतलब क्या कहेंगे उसको, आप उस पर बिल्कुल राज़ी नहीं होने वाले हो, ऐसी बात रह सकती है। रिफ्लेक्टिंग, शैडो वर्क, सोल सर्चिंग चलेगा यहाँ पर डीपली, आपका या आपके पर्सन का इंट्रोस्पेक्शन का टाइम रहेगा, ये आपने भी थोड़ा आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। टॉक्सिसिटी अभी बात की थी ना हमने, तो टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, चाहे जो हो जाए, पर टॉक्सिसिटी आने मत देना। अगर है तो उसको क्लींजिंग करो, नामस्मरण करो और योगा प्राणायाम करो, उससे हो जाता है। या फिर आप पॉसिबल है तो वॉक के लिए चले जाओ, वो भी बेयर फुट वॉक करना। अब देखिए यहाँ पर चीज़ों को वक्त से पहले नहीं हम करा सकते हैं, वक्त आने पर ही कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये बात को समझना है। मिस्टिसिज्म, थोड़ा सा आप रहस्यमय बन के रहोगे या रहते हो, उस तरह से आप ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हो, अपने बारे में बताते नहीं हो, आपको ज़रूरी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके इस आसपास है ना, इर्द गिर्द है ना, एक मिस्टिसिज्म, एक मिस्टिकल एनर्जी जैसे कि मानो फ्लो हो रही हो, ऐसे आपके पर्सन को लगेगा। अभी भी बहुत सारे राज अंदर दफन हैं
ऐसी बात रहेगी। रिलीज़, आप या आपके पर्सन फाइनली किसी पास्ट के वुंड को, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हो, ये बात भी है। अब ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। कंपैशन, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट बने रहोगे आप लोग, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपका, बैलेंस भी कीजिएगा उसको, और एक्टिवेट होने के बाद उसको सेफ भी रखिए, हील भी रखिए। फॉल्स ट्विन फ्लेम, आपको फाइनली किसी किसी को समझ में आ सकता है कि जो पास्ट में आपके साथ अभी जिसको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम हो, मतलब कार्मिक कोई पर्सन आ गए हो आपके लाइफ में जिनके और ट्विन फ्लेम जो रहते हैं वो पूरे सिम्टम्स जो होते हैं ना काफ़ी हद तक है ना मैच होते हैं। लेकिन देख लेना आप, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है, बहुत रेयर है वो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है या कैसा है, सब कुछ देख दुख के करिएगा, बिल्कुल बहते मत जाइए, बहुत तकलीफ होती है। इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस, अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।